तो आप शुरू करते हैं व्यंजन संधि से। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है, मतलब व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है या जो विकार होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, क्या कहलाती है? वही व्यंजन संधि कहलाती है। व्यंजन संधि कहलाती है। व्यंजन संधि कहलाती है। ठीक है, यानी कि व्यंजन के बाद स्वर होगा या फिर व्यंजन होगा। व्यंजन के बाद व्यंजन होगा, व्यंजन के बाद स्वर होगा या व्यंजन होगा। ठीक है, व्यंजन होगा, व्यंजन में स्वर जोड़ देंगे या व्यंजन जोड़ देंगे तो जो परिवर्तन आएगा। ठीक है, उदाहरण के तौर पे यदि हम वाक में ईस जोड़ दें, ठीक है, अब यहाँ पे व्यंजन है, ये शुद्ध व्यंजन है क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्वर इसका सहायता नहीं कर रहा है, ये सीधे सीधे पूरा क्या है? व्यंजन है। तो आगे हम इसका नियम भी पढ़ेंगे कि कैसे परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो इसका होता है वागीश, वाक ध्वनि इसका क्या हो जाएगा? वागीश। इसी तरह से यदि हम ऋग प्लस वेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऋग्वेद, ऋग्वेद। ठीक है, तो स्वर संधि में प्रकार होते हैं लेकिन व्यंजन संधि में प्रकार नहीं होंगे, व्यंजन संधि में सिर्फ नियम होंगे। ठीक है, तो एक एक नियम को देखते हैं। तो एक हेडिंग लिखते हैं, व्यंजन संधि के नियम। ठीक है, पहला है वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, तीसरे वर्ण में परिवर्तन। ठीक है, अब पहला वर्ण जैसे क हो गया तो क किस में बदल जाएगा? उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में, यानी क किस में परिवर्तित हो जाएगा? गो में। इसी तरह से यदि ट हो तो ट किस में परिवर्तित हो जाएगा? डो में। ठीक है, ऐसे ही परिवर्तन होता रहेगा। ठीक है, तो इसका क्या सूत्र है इसको देखते हैं। तो यदि हम स्पर्श व्यंजन के, स्पर्श व्यंजन के पहले वर्ण में, स्पर्श व्यंजन के किस वर्ण में? पहले वर्ण में। यदि हम कोई स्वर जोड़ें, स्वर या या स्पर्श व्यंजन के, स्पर्श व्यंजन हाँ, स्पर्श व्यंजनों के वर्ग के वर्ग के पहले वर्ण में, के पहले वर्ण में। जैसे स्पर्श व्यंजनों के वर्ग का पहला वर्ण क्या होगा? जैसे
क हो गया, च हो गया, ट हो गया, त हो गया और प हो गया। यही होंगे। इसमें हमको जोड़ना है, क्या क्या जोड़ना है? कोई भी स्वर हो, ठीक है, या वर्ग का, किस वर्ग का? स्पर्श व्यंजन के वर्ग का, वर्ग का तीसरा, तीसरा या चौथा वर्ण, चौथा वर्ण, ठीक है, या अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ठीक है। देखिए, स्पर्श व्यंजन के, स्पर्श व्यंजनों वाले वर्ग का पहला वर्ण होगा, तो पहला वर्ण ये सब होगा। स्वर, स्वर का मतलब हो गया कि अ से लेके हा तक स्वर है। वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण, तीसरा में क्या आ जाएगा? जैसे मान लीजिए गो, च का हो गया जो, ट का हो गया ड, त का हो गया द, और प का क्या हो जाएगा? प फ ब, ठीक है। तो वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण, या चौथा, चौथा वर्ण में क्या क्या आएगा? घ, झ, ढ, ध, भ, ये पूरा रहेगा, ठीक है। पहले वाला आधा रहेगा और दूसरे वाला पूरा रहेगा। या अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ में क्या आएंगे? य, र, ल, व, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? तो पहला जो वर्ग, वर्ग का जो पहला वर्ण है किसमें बदल जाएगा? तीसरे में, यानी कि ये हो जाएगा ग, यह हो जाएगा ज, ये हो जाएगा ड, यह हो जाएगा ध, और यह हो जाएगा ब, ठीक है। इसको एक बार मैं बोल दे रहा हूँ फिर से, एक और तरीका ही बता दूंगा। देखिए, वर्ग के पहले वर्ण का किस वर्ग में परिवर्तन हो जाएगा? वर्ग, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। अब हमको जोड़ना क्या क्या है? वर्ग के पहले वर्ण में, हाँ बोलिए। ड लिखा तो है, अच्छा ये, ठीक 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 ठीक, द होगा ना, ठीक सही। अब ठीक है, ठीक है। देखिए, तो वर्ग के पहले वर्ण में किसको जोड़ना है? कोई स्वर जोड़ दीजिए, या फिर वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण जोड़ दीजिए, या अंतःस्थ व्यंजन। ये थोड़ा लंबा लग रहा होगा, तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी बना सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक ये है कि इस पूरे के जगह पे देखिए, सारे स्वर कैसे होते हैं? सघोष व्यंजन होते हैं, सॉरी सघोष होते हैं। सारे स्वर सघोष होते हैं। स्पर्श व्यंजन का तीसरा और चौथा वर्ण क्या होता है? सघोष होता है। मैंने बताया था कि पहले दो कैसे होते हैं? अघोष होते हैं।
ठीक है, देखिए मैंने बताया था कि जितने स्वर होते हैं सभी कैसे होते हैं, सघोष होते हैं। और वर्ग का, यानी कि स्पर्श व्यंजन के वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण भी क्या होता है, सघोष होता है। सारे के सारे अंतःस्थ व्यंजन कैसे होते हैं, सघोष होते हैं। तो इसको यदि हम ये याद ना करना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि वर्ग का पहला वर्ण यानी कि क, च, ट, त, प। ठीक है, इसमें क्या जोड़ दें, इसमें जोड़ दीजिए आप सघोष, सघोष स्वर या व्यंजन। लेकिन बस एक ही चीज ध्यान देना है कि पांचवा वर्ण भी सघोष होता है, उसको नहीं जोड़ना है। ठीक है, मतलब क्या नहीं जोड़ना है, वर्ग का पांचवा वर्ण नहीं जोड़ना है। ठीक है, तो चाहे तो इसको याद रखिए, चाहे तो इसको याद रखिए, जो आप लोगों को आसान लगे उसको याद रखिए। ठीक है, तो क्या परिवर्तन हो जाएगा, क हो जाएगा गौ में, या जौ में, या डो में, या दो में, और ये बो में। हाँ हाँ, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जो ये लिखे हैं वही हो जाएगा। जैसे वाक है, वाक में ई से जोड़ दीजिए, तो ई क्या है, स्वर है। को यानी पहला वर्ण, पहला वर्ण, और ई क्या है, ई क्या है, ईश्वर है। तो क किस में परिवर्तित हो जाएगा, क परिवर्तित हो जाएगा गौ में। सेम चीज वैसे ही लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, वाग ईस। आधा गौ को बड़ी मिलेगा तो क्या हो जाएगा, सही है। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको याद रखिए या इसको याद रखिए। लेकिन यह है कि आप लोगों को सघोष याद रहना चाहिए कि सघोष कहते किसे हैं। ये मैं लिखवा चुका हूँ, सारे स्वर सघोष होते हैं। स्पर्श व्यंजन में पहले और दूसरे को छोड़ के बाकी तीनों सघोष होते हैं। सारे अंतःस्थ व्यंजन सघोष होते हैं। ठीक है, यदि ऊष्म में जाएंगे तो ऊष्म में ह जो होता है वो सघोष होता है। ठीक है, वो रट लीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके उदाहरण और देखते हैं। अब आप लोग प्रश्न कीजिए। प्रश्न है, सन्मुख। अच्छा, वागीश जो होता है, वागीश, वागीश गुरु बृहस्पति का नाम होता है। गुरु बृहस्पति को वागीश बोलते हैं। वाक का मतलब हो गया भाषा या वाणी। वाणी के ईश्वर, वाणी के ईश्वर किसे कहा जाता है, गुरु बृहस्पति को। ठीक है, मतलब वागीश जो है, इन्हें बोला जाएगा गुरु
बृहस्पति। गुरु बृहस्पति कौन थे? देवताओं के गुरु थे। असुरों के गुरु आप लोग बता सकते हैं? मैं कौन कर सकते हैं? मैं कौन करके बता सकते हैं असुरों के गुरु कौन थे? आपको? आपको भी नहीं मालूम? अरे थोड़ा असुरों के गुरु थे शुक्राचार्य। ठीक है। अब देखिए सन्मुख का कीजिए आप लोग, इसका कीजिए। नहीं ये नहीं नहीं, ये आगे है, ये सब आगे है। रुक जाइए, अब इसका मत कीजिए, अगले नियम से होगा ये। दिग्गज का कीजिए, दिग्गज। दिग्गज षडानन। हाँ इन दोनों का कीजिए। दिग्गज और षडानन का कीजिए। सही है। छठ प्लस आनंद ठीक है। पाला। दिक प्लस अजय। ठीक है। अब इसका कीजिए भगवत भजन। इसको कीजिए फिर अब्ज। इसको कीजिए, इन दोनों का। अब्ज। नीचे ले। भागवत भजन है और अब्ज है। भगवत भजन और यहाँ पे है अब्ज। अब्ज। अ आधा ब ज अब्ज। हुआ। अप प्लस। ठीक है। और पहले का? अच्छा। हम्म। प्लस। चलिए कोई दिक्कत नहीं। इसको देखिए, यदि प में अ जुड़ता है, आप ये बोल रही हैं,
ठीक है। तो पो में अ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, जैसे इसका देखिए सट धन आनंद, तो पूरा बन जाएगा ना ये, ऐसे बन जाएगा देखिए, ए हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। नहीं समझ पा रहे हैं इसको, देखिए। और ये भी गलत हो गया है, दिग प्लस अज नहीं होगा, ये सही है आपका। जैसे इसको देखिए, टो में टो में क्या जुड़ रहा है, स्वर जुड़ रहा है, तो टो को बस डो बना दीजिए, बाकी कोई परिवर्तन नहीं करना है, बाकी सेम वैसे लिख देना है, सड आनंद। ठीक है, तो क्या हो जाता, सौ, इसको डो मिलता तो क्या बन जाता है, डो को आ मिल जाएगा तो डा बन जाएगा, सडानंद। यह आपका सही है। इसमें देखिए, यदि इसको करते तो सिर्फ इसमें परिवर्तन आएगा, प किसमें बदल जाएगा, ब में, ये हो जाता अब। और जो है वो पूरा लिख दीजिए, तो ये पूरा ब हो जाता, अबज हो जाता है। ठीक है। हाँ अब सही है। आप सिर्फ आप सिर्फ स्वर को क्यों याद रख रही हैं, मैंने बोला था कि स्वर भी, कोई भी सघोष व्यंजन, सिर्फ पांचवें को छोड़ के, पांचवा मतलब यंग, य, ण, न, म, इन पांच को छोड़ के कोई भी सघोष व्यंजन होगा, ठीक है, और, और एक ह को छोड़ दीजिए, तो इनको छोड़ के कोई भी सघोष व्यंजन होगा तो क्या हो जाएगा, वो रूल अप्लाई करेगा। तो गो भी क्या है, गो क्या है, गो भी आपका एक सघोष व्यंजन ही है ना, सघोष। हम्म। कहाँ गो है इसमें, इसमें गो कहाँ है, यहाँ पे। नहीं नहीं, तो भक तो अर्थ नहीं निकलेगा ना इसका, ये कोई अर्थ नहीं है। हाँ, तभी हो जाता ना, यहाँ तक सही है। भगवत प्लस आगे बताइए। अरे सिंपल जो बचा है उसको लिख दीजिए ना, हो गया। भ क्या है, सघोष व्यंजन है कि नहीं है। तो जब भी पहले वर्ड में सघोष व्यंजन जोड़ेंगे तो पहला किस में बदल जाएगा, तीसरे में, तो किस में बदल गया, दो में, बस। इसका बताइए आप लोग। देखिए, पहले क्या कीजिए, सिंपल से लॉजिक है, तीसरा वर्ड दिख रहा है तो तीसरे को पहले में बदल दीजिए, बिना कुछ सोचे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। सही है। अब इसके बाद वाला देखिए सघोष है कि नहीं है, सघोष है तो सिंपल है, इसको यहीं से तोड़ दीजिए, हो गया। कोई समस्या। अच्छा, आप लोगों को शायद एक चीज नहीं बताया हूँ, देखिए, जल का कोई भी पर्यायवाची हो, जल का पर्यायवाची, ये नोट करके लिख सकते हैं, स्टार मार्किंग करके लिख सकते हैं कि जल का कोई भी पर्यायवाची होगा, यदि उसके साथ जो जुड़ा हो, तो इसका अर्थ होगा कि जल में जन्म लेने वाला, तो जल में जन्म लेने वाला क्या होता है, कमल, तो ये कमल का पर्यायवाची हो जाएगा, इक्वल टू कमल का पर्यायवाची। ठीक है। यदि जल के पर्यायवाची में दो जुड़ा हो, तो इसका अर्थ हो जाएगा जल को देने वाला, तो जल को कौन देता है, बादल, तो क्या हो जाएगा, यही बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। यदि जल के पर्यायवाची में धी जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो इसका अर्थ हो जाएगा जल को धारण करने वाला, और जल को धारण कौन करता है, समुद्र, तो यह समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा, समुद्र का पर्यायवाची। ठीक है। अब जल्दी से बताइए, वारिद किसका पर्यायवाची है, वारिद,
जलद, जलज। ठीक। चलिए वैसे देखिए, पर्यायवाची हो गया, तद्भव तत्सम हो गया, इसमें कोई ज्यादा ट्रिक अप्लाई नहीं करती, लेकिन जहां जहां थोड़ी बहुत करती है तो मैं बता दूंगा, ठीक है। अब जैसे देखिए, आगे आएगा भी, अप धन जा, अप मिस होता है जल, तो जल यदि हम आकारांत कर देंगे तो आप लोग बताइए, आकारांत स्त्रीलिंग होगा कि पुल्लिंग, सोच के बताइएगा। आकारांत अंतिम में आ आता है, अंतिम में आ आएगा, तो किसी नाम के अंतिम में आ है तो जनरली पुरुष होता है कि स्त्री होता है? कैसे? आप क्लियर हैं प्रियंका? अपना नाम देख लीजिए आप में आ नहीं आ रहा है, ठीक है। और किसी गर्ल्स का नाम देखेंगे तो उसमें जनरली आ होता है, या बड़ी होता है, या छोटी होता है, ठीक है। तो जैसे अपमिस हो गया जौ, अपमिस हो गया जल, और जा मतलब जल में जन्म लेने वाली। तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि समुद्र से जन्म किसका हुआ था? समुद्र की पुत्री किसे कहा जाता है? कोई आप लोगों को पता है समुद्र की पुत्री किसे कहा जाता है? समुद्र की पुत्री कहा जाता है लक्ष्मी जी को, क्योंकि समुद्र मंथन जब हुआ था तो समुद्र मंथन से ही उसकी उनकी उत्पत्ति मानी जाती है, ठीक है। तो अब्जा यदि पूछ दिया जाए किसका पर्यायवाची होगा तो किसका होगा? लक्ष्मी जी का। उसी तरह से मान लीजिए गिरिजा, ये बता सकते हैं किसका होगा? ये तो जानते भी होंगे गिरिजा किसका है। गिरिमिस पर्वत, पर्वत पे, पर्वत की पुत्री किसे कहा जाता है? पर्वत की पुत्री नहीं पता है आप लोगों को? पर्वत की पुत्री कहा जाता है पार्वती जी को। हाँ गौरी, ठीक सही। ठीक है, तो ये हो गया है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब इसका दूसरा नियम है, वर्ग के, वर्ग के पहले वर्ण का, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, ठीक है। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। तो पहला वर्ण हमको पता ही है क्या क्या आएगा, क, च, ट, त, प। इसमें नौ जुड़े या मौ जुड़े तो क्या हो जाएगा, ये पांचवें, सॉरी पांचवें वर्ण में परिवर्तन, पांचवें वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन, ठीक है। तो ये पांचवें में बदल जाएगा, क हो जाएगा ngोंगे, यो, ण, न, और म, ये हो जाएगा वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। अच्छा सडाना नायर, ठीक। अच्छा आप लोग को पता है किसको कहा जाता है सडानन?
षडानन। षडानन का यदि हम संविच्छेद कर रहे हैं तो क्या आएगा? सट धन आनन। सट में 6, आनन में मुख। किसके 6 मुख होते हैं? किसी देवता का नाम हम लोग को पता है जिसके 6 मुख हो? दशानन किसे कहा जाता है? बोलिए। हाँ, बोलिए बोलिए। ब्रह्मा के कहाँ होते हैं? ब्रह्मा के 3 होते हैं। और 10 किसके होते हैं? दशानन। हाँ, दशानन रावण। षडानन कहते हैं कार्तिकेय को। इनको तो जानते हैं ना? शिव और पार्वती के पहले लड़के कार्तिकेय। ठीक है। तो अब जैसे सट हो, अब इसमें मुख जोड़ दिया जाए तो ट है। ट है, वर्ग का पहला वर्ण है, और इसमें क्या जुड़ा रहा है? म जुड़ रहा है। तो ट किस में परिवर्तित हो जाएगा? ट परिवर्तित हो जाएगा इसके पांचवें में, ऋणों में। तो क्या हो जाएगा? कोई परिवर्तन नहीं करना है, बस इसको ये लिख देना है। ये हो जाएगा सन्मुख। ठीक है। अब बताइए सन्मुख किसका नाम है? सन्मुख बताइए। सन्मुख। प्रश्न आप लोगों को करना है वांग्मय और शहनाज। शहनाज। बोलिए क्या होगा, बताइए, पूरा बताइए। वाक। सही है। हाँ, सच धन सही। ठीक। ठीक है। तीसरा है च संबंधी नियम। च संबंधी नियम। ठीक। च नहीं, सॉरी, छह संबंधी। छह संबंधी नियम। छह संबंधी नियम। कोई स्वर हो और यदि उसमें छ जोड़ दिया जाए तो यह इस प्रकार का बन जाएगा, आधा च एक्स्ट्रा इसमें जुड़ जाएगा। कोई भी स्वर होगा उसमें छ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें आधा च एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। उदाहरण के तौर पे स्व प्लस छंद। ठीक है। तो स्व में क्या है? अ है, यानी कि अ क्या है? स्वर है। और स्वर में हम छ जोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा? आधा च जोड़ दीजिए बस। स्वच्छंद। परिधन छेद। परिधन छेद। यह क्या हो जाएगा? इसमें ई है, यानी कि स्वर है, और ये छ है। स्वर और छ जुड़ेगा तो आधा च जोड़ दीजिए। परि और छेद दोनों लिख लीजिए, आधा च एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए बस।
नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आप लोग ये दो प्रश्न कीजिए। लक्ष्मी छाया और विच्छेद। हम्म, ठीक है, और अगले का। हाँ, सही। ये तीन नियम हो गया है। चौथा है तो संबंधी नियम। ठीक है, तो संबंधी नियम, इसके कई पार्ट हैं। तो पहला पार्ट है, यदि हम तो में चौ जोड़ें या छ जोड़ें, ठीक है, या दो, तो पूरा रहेगा ये। यदि तो में चौ जोड़ें या छ जोड़ें तो किस में परिवर्तित हो जाएगा? तो परिवर्तित हो जाएगा आधा चौ में। तो परिवर्तित हो जाएगा आधा चौ में। तो में चौ जोड़ें या छ जोड़ें तो किस में परिवर्तित हो जाएगा? चौ में। उदाहरण दे सकते हैं, उत धन चारण। ठीक है, आधा तो है प्लस चौ है, चौ है, तो किस में परिवर्तित हो गया? तो परिवर्तित हो गया चौ में। तो इसको लिख लीजिए, उ तो की जगह पे आधा चौ कर दीजिए, बाकी सेम एज इट इज लिख दीजिए। क्या हो जाएगा? उच्चारण। ठीक है, अब आप लोग जगत छाया, इसका संधि विच्छेद कीजिए। सही है। जगत प्लस छाया। ठीक है, दूसरा है कि तो हो और उसमें लो जोड़ा जाए, तो इस कंडीशन में भी तो जो है आधा लौ में परिवर्तित हो जाएगा। उदाहरण इसका, जैसे तत् प्लस लीन। ठीक है, तो किस में परिवर्तित हो जाएगा? तो परिवर्तित हो जाएगा लौ में। क्या हो जाएगा? तो आधा लौ लीन। क्या हो जाएगा? तल्लीन। तल्लीन। अब आप लोग प्रश्न कीजिए। उल्लेख, उल्लेख का संधि विच्छेद कीजिए। क्या? ऊ आधा लो। ठीक, उल प्लस लेख।
तिरसठ सही है ये? क्या होगा? हाँ तो क्या हो जाएगा? अब सही है। ठीक। सही है, नोट कर लीजिए। तीसरा, तो में ज जुड़े या झ जुड़े तो जो है आधा ज में परिवर्तित हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे उत प्लस ज्वल। ठीक है, तो किस में परिवर्तित हो जाएगा? आधा ज में। ये हो जाएगा उ आधा ज ज्वल। क्या हो जाएगा? उज्ज्वल। ठीक है, अब बताइए ये सही है कि यह सही है, ऊपर वाला कि नीचे वाला? श्योर? आप बताइए। हाँ वही, ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऊपर वाला सही है आपके अनुसार से? ठीक है, आप बताइए प्रियंका। ठीक ठीक, सही। चलिए, अब आप लोग प्रश्न कीजिए। उज्झटिका। उज्झटिका, उ आधा ज झ, उज्झटिका। हाँ, उत प्लस झटिका। सही। और सज्जन का? हम्म, सत प्लस जन। सही। चौथा, करते रहिए, साथ साथ करते रहिए। तो में यदि हम 9 जोड़ेंगे तो आधा तो है, ये आधा 9 में परिवर्तित हो जाएगा। उदाहरण, उत प्लस नयन। ठीक है, तो किस में परिवर्तित हो जाएगा? आधा 9 में। तो क्या हो जाएगा? उ आधा 9 नयन, यानी कि ये बदल जाएगा उन्नयन। ठीक है, पांचवा, तो जो है तो में ड जुड़े। ड, तो में ट जुड़े तो ट परिवर्तित हो जाता है ड में। सॉरी, यह तो परिवर्तित हो जाएगा
टो में, मतलब तो में यदि टो जुड़ता है तो यह टो में परिवर्तित हो जाएगा। उदाहरण, बृहत प्लस टीका, तो किस में परिवर्तित हो जाएगा? टो में। तो क्या हो जाएगा? बृहत आधा आधा टो बृहट टीका। ठीक है। छठवां, तो में यदि हम डो जोड़े, डो, ये तो जो है ये भी आधा डो में परिवर्तित हो जाएगा। उत प्लस डयन, तो किस में हो जाएगा? डो में। तो क्या हो जाएगा? उड्डयन। हम्म 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 हम्म। कहाँ पूरा वाला कन्वर्ट हो रहा है? पूरा कहाँ हो रहा है? आधा ही तो हो रहा है, देखिए। ये आधा जो पहले से है, और ये आधा तो आधा जो में परिवर्तित हो जा रहा है, तो दोनों आधा ही जो तो है। दोनों आधा ही जो है, पूरा जो आ ही नहीं रहा है इसमें। हाँ, नहीं, उन्नयन में पूरा नौ है, ये वाला देखिए। हाँ, उन्नयन में बाद वाला नौ पूरा है। ठीक है। सातवां, आधा में छ जुड़े, सौ जुड़े या स्रो जुड़े। आधा में सौ जुड़े या स्रो जुड़े, तो आधा जो है इसमें परिवर्तित हो जाएगा। आधा परिवर्तित हो जाएगा चौ में, और यह परिवर्तित हो जाएगा छ में। इसमें दोनों में परिवर्तन होगा। ठीक है। आधा में सौ जुड़े या स्रो जुड़े, तो आधा परिवर्तित हो जाएगा आधा चौ में, और ये दोनों परिवर्तित हो जाएंगे छ में। ठीक है। उत प्लस श्रृंखला। ठीक है। तो है और स्रो है, तब तो किस में परिवर्तित हो जाएगा? आधा चौ में, और यह परिवर्तित हो जाएगा छ में। तो स्रो चौ में परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन श्री है तो श्री कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? उ आधा च श्रृंखला, ये हो जाएगा उच्च श्रृंखला। नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा। अब आप लोग प्रश्न कीजिए। श्री मच्छंकर और सच्छास्त्र। श्रीमत प्लस शंकर, ठीक है। और इसका सही। श्रीमत प्लस शंकर, ये जगह सत्य प्लस शास्त्र। ठीक है। अब आते हैं सातवां हो गया आठवें नियम पे। तो का थोड़ा सा ज्यादा नियम है।
ये लास्ट नियम है लेकिन, यदि तो में ह जोड़े, ह, तो परिवर्तित हो जाएगा आधा दो में, और ह परिवर्तित हो जाएगा घ में। ये ध्यान दीजिएगा हर जगह कि पहला ही आधा हो रहा है, बाद वाला पूरा है। ठीक है, तो जैसे हम लिखे तत् प्लस हित, तो परिवर्तित हो जाएगा आधा दो में, ह परिवर्तित हो जाएगा आधा ध में, मतलब पूरा ध में। ये हो जाएगा तो आधा दो, ह यानी कि धी हो गया, तद्धित। अब इसमें एक ही ध्यान देना जरूरी है कि जब आधा दो और ध एक साथ आते हैं तो इंटरचेंज हो जाता है, मतलब ये ऐसे होता है, तो तद्धित। तो लिखने का तरीका ये है, ध को आधा लिखते हैं, लेकिन असल में क्या होता है, असल में दो आधा होता है। तो आप लोग एक प्रश्न कीजिए। उद्धृत। तो बताइए। हम्म। हाँ, संधिविच्छेद करके बताइए। आप बताइए प्रियंका। हम्म। ऊ है। हाँ। ऊ है प्लस कृत। सही है। हाँ, त्रित है ना, त्रित। अब सही है, वो तो प्लस है क्या, दो है। नियम देखिए, आप लोग गलत क्यों कर रहे हैं। आप सही। तो ध का, देखिए मैंने अभी इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ेंगे, पढ़िए तो आधा दो ही पढ़ पाएंगे, उद्धृत पढ़िए आधा दो मिलेगा, लेकिन लिखते जब हैं तो ध को आधा कर देते हैं, मतलब इसको पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले कन्वर्ट कीजिए ऐसे। दरअसल ये आधा दो है, अब पूरा ध, इसका मतलब ये है। अब बदल दीजिए, दो किस में बदल जाएगा, तो में, और ध किस में बदल जाएगा, ह में। बस हो गया। सही है। हाँ, तो जब भी, देखिए, जब भी आधा दो और ध आएगा, बोलते आधा दो और ध ही बोलते हैं, लेकिन जब लिखते हैं तो लिखने में कन्वर्जन हो जाता है, ध आधा हो जाता है, दो पूरा हो जाता है। ठीक है। अब है मो संबंधी नियम, पांचवा। तो संबंधी नियम समाप्त हो गया, अब है मो संबंधी नियम। इस मो में पहला आएगा अनुस्वार संबंधी नियम। अनुस्वार संबंधी नियम। अनुसार देखिए, अंग जो होता है वो अनुस्वार है,
इसके अलावा जो स्पर्श व्यंजन के लास्ट वाले हैं वो भी अनुस्वार बोले जाते हैं। ङ, य, ण, न, म, ये सब भी क्या बोले जाते हैं? अनुस्वार बोले जाते हैं। ठीक है, तो अंग और ये पूरे, ठीक है। तो इसका नियम यह है कि म हो प्लस स्पर्श व्यंजन हो, म हो प्लस स्पर्श व्यंजन हो, स्पर्श व्यंजन। तो म जो है अपने पंचमाक्षर में बदल जाएगा। म जो है इसके पंचमाक्षर में बदल जाएगा, मतलब इसका क्या हो जाएगा? पंचमाक्षर, या पंचमाक्षर जानते ही हैं आप लोग, इसका पांचवा अक्षर। जिस वर्ग का होगा ये उसका पांचवा अक्षर। उदाहरण देख लीजिए, सम प्लस कलन, ठीक है। तो म जो है, म इसके स्पर्श व्यंजन के पांचवें अक्षर में बदल जाएगा। तो म मतलब ऐसे हो जाएगा, स, म का क्या हो जाएगा? इसका पांचवा अक्षर, और ये पूरा लिख दिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा? मैंने बताया था कि इसको बिंदी के रूप में भी बदल सकते हैं, संकलन, यह हो जाएगा। मतलब म जो है स्पर्श व्यंजन का पंचमा अक्षर होगा, स्पर्श व्यंजन का पंचमा अक्षर। पंचमाक्षर को ही अनुस्वार बोलते हैं, इसीलिए इसे अनुस्वार संबंधी नियम भी बोल सकते हैं। अब आप लोग संधि विच्छेद कीजिए संगति का और किन्नर का। ठीक है, संपूर्ण, हाँ सही है, सही है। और इसका किन, किन की किम, हाँ सही, सही। म का दूसरा है कि म में यदि अंतःस्थ, अंतःस्थ, अंतःस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन हो, म में यदि अंतःस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन जुड़े हो, तो अंतःस्थ में क्या क्या आएगा? य, र, ल, व, ठीक है। ऊष्म में क्या क्या आएगा? श, श, स, ह, ठीक है। यदि म में ये सब जुड़ेंगे तो म अंग में परिवर्तित हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे सम प्लस सार, तो म किस में परिवर्तित हो जाएगा? अंग में। तो क्या हो जाएगा? स, अंग, सार, यही क्या हो जाएगा? संसार, संसार, ठीक है। अब आप लोग
संयोग का और संरक्षक का संधि विच्छेद कीजिए। सम प्लस सही है, संरक्षक का सही। ठीक है। और तीसरा है कि आधा मौ में यदि पूरा मौ जोड़ दिया जाए तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे सम प्लस मान, आधा मौ है उसके बाद पूरा मौ आए, कोई परिवर्तन नहीं, वैसे ही लिख दीजिए सम मान, या इसको ऐसे लिख दीजिए सम्मान। अब एक प्रश्न आप लोग को करना है, सम्मति। सम्मति क्या हो जाएगा इसका? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कुछ करना ही नहीं था। यानी कि जब दो बार मो आएगा, म आएगा इस तरह से, आधा मो और पूरा मो एक साथ आएगा तो क्या करेंगे? एज इट इज तोड़ देंगे वैसे ही। ठीक है, नोट कर लीजिए। और मैंने बताया था कि घटना चक्र या यूथ कंपटीशन गाइड से प्रीवियस के पेपर देखते रहिए, वर्णमाला का और इसका सॉल्व करते रहिए, जो डाउट हो पूछते रहिए। हम्म। तो पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा तब ना समझ में आएगा आप लोगों को। जैसे उसमें 30 क्वेश्चन पूरे सिलेबस का रहता है ना, पूरे हिंदी का रहेगा ना, उस तरह से छांटना पड़ेगा। जब पूरा सिलेबस होता था छांटना नहीं पड़ता एक एक करके, वो तो सॉल्व हम कराएंगे ही, जब पूरा सिलेबस हो जाएगा तो। जैसे आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिए, उसको छांटना पड़ेगा, उसको छांट छांट के लगाइए। हाँ, बाकी सीट तो मैं संधि का आपको शायद दिया हूँ, मिला है आपको? किसका किसका मिला है सीट? हम्म। हम्म। हाँ, संधि वाला एक बार थोड़ा मुझे फॉरवर्ड कर दीजिएगा तो, या ग्रुप में फॉरवर्ड कर दीजिएगा। हम्म। और आप वर्णमाला क्वेश्चन लगाई हैं प्रियंका, बताइए? पूरा? नहीं नहीं, समास नहीं लगाना है आपको, संधि का आज मिल जाएगा तो संधि का भी लगाते रहिएगा। और वर्णमाला कल डिस्कस किया जाएगा, तिरसल आप कंप्लीट कर लीजिएगा वर्णमाला। ओके, ठीक है, थैंक यू।